स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जस और मैं आपका स्वागत करती हूं एजुकेटेड इंडिया में। तो हमारा आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है वोकैबुलरी इनरिचमेंट। वोकैबुलरी इनरिचमेंट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हमारा जो फर्स्ट है वो है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस, जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के ग्रुप को हम एक वर्ड में कैसे प्रोनाउंस करें। जैसे कि फर्स्ट है वन हु प्लेज ए रोल इन मूवी, यानी कि जो मूवी में रोल प्ले करता है उसे हम कहते हैं एक्टर। अब हमने इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट किया, इसे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होगा, वो होगा ऑक्यूपेशन। और नेक्स्ट है वन हु राइट्स बुक, यानी कि जो बुक लिखता हो, बुक्स लिखता हो, उसे हम कहते हैं ऑथर। नेक्स्ट है वन हु कट्स हेयर, यानी कि जो बाल काटता हो उसे हम कहते हैं बार्बर। वन हु वर्क्स इन आयरन, जो लोहे का काम करता हो उसे हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ। वन हु सेल्स चिकन, जो चिकन बेचता हो उसे हम कहते हैं बचर। नेक्स्ट है वन हु ग्रोस क्रॉप्स, यानी कि जो फसलें उगाता हो उसे हम सबको पता है, उसे हम कहते हैं फार्मर। नेक्स्ट है वन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फूल बेचता हो, फूल सेल करता हो, फ्लावर सेल करता हो, उसे हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है वन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता हो उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर। नेक्स्ट है वन हु वर्क्स इन गोल्ड, जो सोने का काम करता हो उसे हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। हमारा फर्स्ट है बियर। बियर का यंग वन होगा कब। नेक्स्ट है कैट। कैट का यंग वन होगा किटन। नेक्स्ट है डीर। डीर का यंग वन जो होगा वो है फॉन। नेक्स्ट है पिग। पिग का यंग वन होगा पिगलेट। नेक्स्ट लॉयन। लॉयन का जो यंग वन होगा वो होगा कब। नेक्स्ट है गोट। गोट का यंग वन होगा किड। नेक्स्ट है हमारा ऑल, यानी कि उल्लू। ऑल का होगा यंग वन जो होगा वो होगा ऑलेट। नेक्स्ट है काउ। काउ का यंग वन होगा काफ। डॉग। डॉग का यंग वन होगा पपी। हैन। हैन का यंग वन होगा चिकन। फ्रॉग का होगा टेडपोल। टेडपोल। नेक्स्ट है डक। डक का यंग वन होगा डकलिंग। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है होम्स, यानी कि किसी चीज का जो होम होता है, जहाँ पर उससे ज्यादा चीजें रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा वर्ड है बुक्स। बुक्स का होगा लाइब्रेरी। बुक्स का होम होगा लाइब्रेरी। कार। कार का होम होगा गैरेज। काऊ। काऊ का होम होगा शेड। पिग। पिग का होम होगा पिग्स्टी। लायन। लायन का होम होगा डेन। हैन। हैन का होम होगा कुक। बी। बी का होम होगा हाइव। शिप। शिप का होम होगा डॉग। बेबीज। बेबीज का होम होगा नर्सरी। सोल्जर्स का होम होगा बैरक। पेशेंट्स का होम होगा हॉस्पिटल। और नन्स का होम होगा कॉन्वेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स। सिनोनियम्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ जो होता है, मीनिंग होता है, वो सेम हो दोनों वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड है अबॉर्ड। अबॉर्ड का होगा होम। नेक्स्ट है एक्चुअल। एक्चुअल का होगा रियल। अलो। अलो का होगा परमिट। एड का होगा प्लस। एनुअल का होगा ईयरली। अराइव का होगा रीच, यानी कि पहुंचना। ब्यूटीफुल का होगा प्रिटी। बिगिन का होगा स्टार्ट, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहती हूँ लेट्स बिगिन दी वीडियो, यानी कि लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बिग का होगा लार्ज। ब्रेव का होगा बोल्ड। काम का होगा पीसफुल, यानी कि ठंडा या फिर शांतमयी। क्लेवर का होगा इंटेलिजेंट। फन का होगा इंजॉयमेंट। काइंड का होगा जेनरस। परफेक्ट का होगा आइडियल। और टेस्ट का होगा फ्लेवर। हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स होते हैं विपरीत शब्द। फर्स्ट है एब्सेंट। एब्सेंट का होगा प्रेजेंट। एक्टिव का होगा पैसिव। एक्सेप्ट का होगा
रिजेक्ट, अबव का होगा बेलो, बिटर का होगा स्वीट, ब्लंट का होगा शार्प, ब्यूटीफुल का होगा अगली, चीप का होगा कॉस्टली, क्लीन का होगा डर्टी, पुअर का होगा रिच, क्लेवर का होगा स्टूपिड, डार्क का होगा ब्राइट, डिफीट का होगा विक्ट्री, डिफिकल्ट का होगा इजी, एनमी का होगा फ्रेंड, हॉट का होगा कोल्ड, लैंड का होगा बोरो, ऑरल का होगा रिटर्न, नाइट का होगा डे और टॉप का होगा बॉटम। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट है वी वेंट बाय दी शॉर्टर रूट, मदर वेंट टू बाय वेजिटेबल्स। अब एक तो ये बाय है और एक ये बाय है। ये बी वाई इसका मतलब होता है द्वारा और बी यू वाई इस बाय का मतलब होता है खरीदना। नेक्स्ट अ वीक हैज 7 days, शीना इज टू वीक टू वॉक। अब इस वीक का मतलब होता है हफ्ता और इस वीक का मतलब होता है कमजोर। देयर होल इन दी वॉल, रमन एट दी होल केक। इस होल का मतलब जो होता है वो होता है छेद और इस होल का मतलब होता है पूरा सारा। दी ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, आवर फोन इज नॉट वर्किंग। इस आर का एक्चुअल यू आर का मतलब होता है घंटा और इस आर का मतलब होता है हमारा। तो ये था हमारा टॉपिक वोकैबुलरी इनरिचमेंट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक वोकैबुलरी इनरिचमेंट। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।